एक कॉलेज में सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, मान लीजिए एमए में पढ़ रहे हैं। अब एक ब्रह्मचारी ने एमए की डिग्री दी, एक ने दूसरी प्रतिभाधारी वाला एमए पढ़ा और एक साधारण आदमी पढ़ रहा है, तो वो आपको कोई सुविधा मिलेगी कि दूसरी प्रतिभाधारी है तो इसको ज़रा 2 नंबर नहीं लिखे तो भी दे दो? मिलनी चाहिए। अध्यापक की दृष्टि में वो अच्छा विद्यार्थी कहलाएगा? क्यों? वो धोती दुपट्टा पहन के जाएगा तो कॉलेज में उसको ये तो कह सकते हैं कि तुम इस ड्रेस में नहीं आ सकते, लेकिन उस ड्रेस में जाने के उसे 2 नंबर कभी नहीं मिल सकते। मिलना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, न्याय क्या है? यही बात है, कह रहे कि रास्ते से आओ भाई। तो फिर वो कहता फिर एडमिशन ही नहीं मिलेगा ना उसे। अब हमने तुम्हारे बे कपड़े अलाउ कर दिए, ये तुम पर कृपा की है, इसके तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, हमने इसके 2% नंबर काटे नहीं। ड्रेस के भी नंबर होते हैं, पर इतनी कृपा समझना। तो मैं कहता ज्ञानोपयोग उसी में लगाता है, तब इसी पुरुषार्थ के बल से काल लब्धि आने पर प्रायोग लब्धि से गुजरता हुआ करण लब्धि को प्राप्त होता है। तदुपरांत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। सम्यक चारित्र रूप परिणमित होता है। तीनों हो गए ना। सम्यक मन अनंतानबंदी कसाय अभाव के रूप में परिणमित होता है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व जो धारावाहिक ज्ञान देशना आधारित था, माने वो आपने गुरु ने समझाया था, शास्त्र में पढ़ा था, और उसके आधार पर आपकी धारा बह रही थी अंदर, उसको भी भेद विज्ञान कहते हैं। आगमानुसार था, है ना, देशनाधारित था, आगमानुसार था, विकल्पात्मक था। सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद वह अनुभव जन्य हो जाता है। वो पहले का जो ज्ञान और उस बाद के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसकी सील लग गई। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जब आत्मा का अनुभव करने जाता है तो उसके पहले जो ज्ञान होता है और उसके जब अनुभव में से बाहर आता है तो ज्ञान में कोई नया गे जानने में नहीं आता, कुछ नया ज्ञान नहीं होता। वो कहते उसमें बिल्कुल भी जीरो भी उसमें ज्ञान में वृद्धि नहीं होती। अब वो जो तुम्हें समझाता है ज्ञान तो वही है ना पहले वाला, बस वो जो देशनाधारित था और वो अनुभव आधारित हो गया तो उसको तो बहुत लाभ हो गया, लेकिन उससे तुम्हें सुनने में तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? समझ गए ना? एक ही शर्त है कि वो देशनाधारित होना चाहिए। उसकी प्रमाणिकता तो सर्वज्ञ भगवान से है, हमसे वो तुमसे भी नहीं है, कुंद कुंद से भी नहीं है, छायक सम्यक दृष्टि से भी नहीं है, मुनिराजों से भी नहीं है। वो तो सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार होना चाहिए। मूल आधार तो उसका वो है ना। अब उसमें झंझट ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है कि भगवान महावीर की दिव्यज्योति खिली थी, अब 500 वर्ष तक तो लिखा नहीं गया, फिर मौखिक चला, और फिर बाद में लिखा गया तो कितना लिखा गया, कैसा रहा। तो हमारे तक आते आते वो कितने हाथों में से गुजरा है, तो उसमें बहुत सावधानी की अपेक्षा है। हम सारी चीज़ों को आँख मूंद कर स्वीकार नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं करना ये कोई उसके ऊपर शंका करना नहीं है। हमारे जो फंडामेंटल हैं कि वीतरागता की पोसखी जनवानी कहलाती है, हम उनके आधार पर उसका परीक्षण करके और उन मूल चीज़ों को मानें, और बाकी की चीज़ों का विरोध करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें झंझट खड़ा होता है। देखो एक बहुत मर्म की बात कहता हूँ,
सब फलाने शास्त्र में ये लिखा है, कोई आगे कहता है, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं वो शास्त्र प्रमाणिक, वो तो प्रवचन सार है, वो ये बहुत बड़ा अपराध है। क्यों अपराध है? कि ऐसा कहने से फिर हरेक को वो समय सार में ऐसी उंगली लगाएगा, फिर धीरे धीरे सभी शास्त्र अप्रमाणिक हो जाएंगे। जरा समझने में क्या कहना चाहता हूँ। देखो, एक हमारी एक परंपरा है कि मैं भारेल हूँ, आप पाटनी हैं, आप और जो भी हो बढ़ जाते हैं, जो भी हैं, ये कैसे निर्णय होता है? हमारे माता पिता हमें बताते हैं, और इस आधार पर ही चला आ रहा ना करोड़ों बरस से। अब इसमें तुम प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो सारा आधार खत्म हो जाएगा। अब इसमें बीच में गड़बड़ हो ही सकती है। अब किसी एक आध के बीच में गड़बड़ हो गई हो तो हम बाकी परंपरा को अप्रमाणिक घोषित नहीं कर सकते भाई साहब। उसमें लाभ हानि उसकी जो होगी सो होगी, लेकिन लोक में चलेगा कैसे? ऐसे ही भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी, उनके बाद आता 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 कई जगह से आए, और वहाँ बीच में थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ी हो सकती है किसी बात में, लेकिन हम पूरी उस आगम को प्रश्नवाचक नहीं लगा सकते, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर उसका कोई अंत नहीं है। आप समझ गए ना शांति जी? कि सब बुद्ध ग्रंथ प्रमाणिक नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या करें फिर हम कि वो जो बात है अपना इतना नए का बड़ा इतना वो है ना विस्तार, कि वो व्यवहार नए का कथन है, ऐसा कहकर उसकी मर्यादा रखकर हम अपने चित्त में उसको अस्वीकृत कर सकते हैं। अब एक आजकल नई तकलीफ आई है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई मान लो कि क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा करना योग्य नहीं है, ये कहते हैं ना, तो वो कहते हैं 1000 वर्ष से हो रही है। अब ये भी एक प्रमाण हो गया कि उसमें लिखा है 1000 वर्ष से लगातार होती आ रही है। क्यों? सारे प्रांत में होती है, हम तो जहाँ देखा जहाँ होती है। और फिर वो भट्टारक नाम के आचार्य हो गए हैं, उनने वही नाम रख दिए। अब उन पर तुम प्रश्न चिन्ह लगाओ तो ये झगड़ा खड़ा होगा, नहीं तो उसको मानो। क्या करें? बहुत बहुत बड़ा संकट है, आप समझेंगे ना। यानी हम इस जिनवाणी को भी नहीं छोड़ सकते, और जिनवाणी में क्या सबको ऐसा आंख मीच के मान नहीं सकते। विवेक जागृत रखना, झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि माल इसके ही भीतर है। बहुत कठिन काम है। कितना कठिन काम है? तारा जैसी परीक्षा है। तारा माने सुग्रीव की पत्नी, नाम सुना ना? तारा नाम था किसका? सुग्रीव की पत्नी। तो एक विद्याधर आया और वो सुग्रीव को तो सुग्रीव का वेश बनाया बिल्कुल वैसा ही का वैसा। अब वो सुग्रीव, असली सुग्रीव भी वहीं था और वो भी पहुंच गया। अब तारा दो में से कैसे निर्णय करे कि असली सुग्रीव कौन है? कि वो नकली असली से भी ज्यादा असली लगे। अब उसके सामने समस्या है क्या कि उन दोनों में से एक बिल्कुल नकली है और जो बहुत बड़े दंड का पात्र है, और दूसरा असली है जो पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति का पात्र है। लेकिन दोनों में से वो किसी को दंड नहीं दे सकती है और किसी को स्वीकार नहीं कर सकती, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे सकती। क्या समझ आई ना? कितना कठिन काम है। क्योंकि यदि वो उसका वो अपमान करती है तो यदि वो असली हुआ तो उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। यदि वो स्वीकार करती है तो परपुरुष को स्वीकार कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? 4 रास्ते हो सकते हैं। कौन कौन से? चौराहे पे खड़ी है वो। कौन से 4 रास्ते? एक ये है
कि एक उन दोनों में से एक को स्वीकार कर ले। तो एक बिना निर्णय किए एक को स्वीकार करना संभव नहीं है? तो इसको स्वीकार कर ले एक रास्ता, इसको स्वीकार कर ले दूसरा रास्ता। ये दोनों इसलिए संभव नहीं है ना निर्णय किए बिना, फिर दोनों को स्वीकार कर ले। बोलो, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे गारंटी से वो अपना पद से भ्रष्ट हो जाएगी। तो फिर क्या करे? दोनों को अस्वीकार करना ही रास्ता है। तो अस्वीकार कर देगी तो विधवा होगी। अब क्या करें? वास्तव में चार में से कोई रास्ता नहीं है, रास्ता कोई पांचवा ही है। अब ये जिनवाणी माता है, क्योंकि ये नक्की है कि उन सुग्रीव उसका जो पति उन दोनों में से एक है ही। समझ गया ना? अब इतना तो नक्की है। ये जो हमारा मूल तत्व ज्ञान है भगवान महावीर का बताया हुआ, हमारी जो जिनवाणी नाम से जो चीजें हैं उनके बीच में है गारंटी से, इसलिए प्यूरी उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। समझपूर्वक, अब समझपूर्वक हमको उसको निकालना है। उन दोनों को हटाने से काम नहीं चलेगा, उसके विरुद्ध आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा, नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। उससे तारा को उसमें से वो मर्म निकालना है कि मेरा पति कौन है, ये पहचान करना है। और तब तक दोनों का अपमान भी नहीं करना है और दोनों की नजदीकी भी नहीं बढ़ाना है। ये मार्ग है ना। तो हम ये कहते हैं कि सभी जिनवाणी में गड़बड़ बहुत है, लोगों ने गड़बड़ बहुत करी, हम छोड़ देते हैं। तो फिर हमको वो असली माल मिलेगा कहाँ? है तो वो इसी के अंदर। इसलिए इसकी उपेक्षा, इसका अपमान करना, इस पर संशय प्रकट करना ये भी सही नहीं है। पूरी तरह किसी को मान लेना, दोनों को सबको मान लेना, ये भी सही नहीं है। तो हम निर्णय करें। तो वो अब सोचो अब हमें क्या करूं, किसकी समस्या है? ये तारा की समस्या है, ऐसे सारे मोक्षों की समस्या है। अब मैं तारा की समाधान तो मैं नहीं कर सकता, किया होगा जिसने किया था, ख्याल में आई ना। लेकिन मैं जिनवाणी तारा का समाधान कर सकता हूँ। क्या अपनी जो कुछ मूल धाराएं हैं कि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, वह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। ये एक हमारे पास ये है कि जो रंच मात्र राग आदि का पोषण करे वो जिनवाणी का कथन नहीं हो सकता है। समझ गए ना? अब हम इस कसौटी पे करें, इस कसौटी पे कैसे और निर्णय। इसलिए ये हमारी समस्या है प्रतिपादन में भी। अब आप विद्वान बन रहे हैं ना, प्रतिपादन करोगे तो उसमें भी ये समस्या है। आगे बता, देखो जैनसन ने लिखा, जैसन ने लिखा, फलाने सन ने ये लिखा, फलाने सन ने ये लिखा, आदि पुराण में ये लिखा, महापुराण में ये लिखा। वे तो बहुत पुराने हैं। हो सकता है जो आपके पास ग्रंथ आया है वो थोड़ा नया हो, पुरुषासिद्धि बाद का लिखा हो और पद्म पुराण पहले का। पुरुषासिद्धि से 1000 वर्ष पहले लिखा गया और पमऊ चरऊ शंभू का 1200 वर्ष पहले लिखा गया। अभी पुराने आचार्य, पुराने और नए के आधार पर निर्णय नहीं हो सकता। क्या एक बात कहता हूँ बहुत मार्मिक है। अंतरिक्ष पासनाथ सिरपुर के अंतर्गत केस चल रहा था कि ये मूर्ति दिगंबर है कि श्वेतांबर। अब उसी के बगल में क्षेत्रपाल पद्मावती वगैरह की मूर्तियां भी हैं। तो श्वेतांबरों ने कहा कि दिगंबर लोग तो पद्मावती को मानते नहीं हैं और हम मानते हैं, इसलिए ये मंदिर हमारा ही है। ख्याल में आई ना? अब अपने से 20 बंदी भाई तो मानते हैं, तो वो लड़ाई लड़ें तो वे कहें हम तो मानते हैं, लेकिन उसमें कोई लड़ाई तेरापंथी लड़ रहा है, लड़ रहा था। अब वो क्या करें कि यदि कहता कि हाँ हम नहीं मानते हैं तो मंदिर उधर चला जाता है।
वो कहता है हम मानते हैं, ख्याल में आई ना, तो जो उसकी मूल धारा से वो बात खत्म होती है। क्या करें, तो क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा, उसे क्या करना चाहिए, उसने कह दिया, अदालत में लिख के दे दिया कि हम तो पद्मावती की पूजा करते हैं। समझ में आई ना। अब जब हमने तो उधर को सिर भी नहीं किया, मैंने हम तो उसके इतने कट्टर रहे, हमने कभी वो कुछ किया नहीं। अब वो हम पर आरोप लगाता है कि तुम गीत मिथ्या दृष्टि हो। मैंने कहा तुम्हारे हाथ का तो लिखित है, तुमने तो लिख के दिया है, क्या अदालत में दिया है लिख के। नहीं साहब, वो तो वो क्या था, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे लिए कुछ था तो हमारे लिए भी कहीं कुछ होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी जो विशिष्ट अपेक्षाओं से कहीं कोई ऐसा कथन हुआ है तो हमें समझ करके उसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन हम उपेक्षा अपने दृष्टि की अदालत में ही कर सकते हैं, हम अपने विवेक में ही कर सकते हैं पाटनी जी, ख्याल में है ना। उससे हम दूसरे बात के निर्णय नहीं कर सकते। तो उसी जिनवाणी में से हमको ऐसे कथन होने पर भी हमें ये निकालना है, और लड़ने से कोई फायदा नहीं है कि वहाँ कह नहीं सकते, जो वो बताएगा कि कानून में लिखा है, हमें नहीं कह सकते ये अप्रमाण है। समझ गए, अप्रमाण कह नहीं सकते, समझ गए ना। वो नकली सुग्रीव को भी नकली कह नहीं सकते, लेकिन हमको विवेक से निर्णय करना है, ये बात हमारी हाथ की बात है। देखो चलो, अतः यह कहना अनुचित नहीं है, जो ऊपर का सम्मत की प्राप्ति हेतु पूर्व में जो धारावाहिक ज्ञान देशनाराधारित था, आगमानुसार था, विकल्पात्मक था, सम्मत दर्शन की प्राप्ति के बाद वह अनुभवजन्य हो जाता है, साक्षात हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, सम्यक हो जाता है। यह सम्यक ज्ञान आगे धारा वही रूप से विद्यमान रहता है और चारित्र मोह का शिथिल करता हुआ आगे बढ़ता है, और नित्य वृद्धिंगित यह धारावाही ज्ञान ही एक दिन केवल ज्ञान के रूप में परिणमित हो जाता है। एक ही धारावाही ज्ञान है, वो उसका नाम भेद विज्ञान है, और वो ही मार्ग है और सब साफ है। अतः यह कहना अनुचित नहीं है कि देशनालब्धि के से लेकर केवल ज्ञान तक की प्राप्ति तक एकमात्र आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ ज्ञान की यह धारावाहिकता ही है। इसमें से नेगेटिव तो बहुत निकाला जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव एक ही बात है। सम्यक दर्शन के पूर्व यह धारा देशनाधारित होती है और सम्यक दर्शन के बाद आत्मानुभवाधारित होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद यह ज्ञान धारा लब्धि रूप भी हो सकती है और उपयोग रूप भी हो सकती है। मैंने सब लिखा है, चाहो तो पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इतना प्रतिपादन करने से तुम्हारा ध्यान जाएगा, नहीं तो तुम पढ़ते हुए निकल जाओगे इसे। लब्धि रूप ज्ञान धारा तो संवसन होने के बाद, अर्थात चतुर्थ गुणस्थान के आगे जब तक क्षयोपशमक ज्ञान है तब तक निरंतर ही बनी रहती है, एक सेकंड को नहीं छूटती है। और उसके बल से साधक आत्मा निरंतर आगे बढ़ता रहता है, किंतु उपयोग रूप ज्ञान धारा नीचे के गुणस्थानों में भूमिकानुसार कभी कभी ही होती है और उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी में निरंतर बनी रहती है। आगे ना, और इतना वियोग 6 महीने का भी वियोग हो सकता है इसमें। यदि हम गहराई से ध्यान दें तो इस कलश में आत्मा से परमात्मा बनने की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है। इस एक कलश में छंद में आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का क्रमिक विकास संपूर्णतः दर्शा दिया गया है। यदि अति संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं कि परभावों से भिन्न निस्वभाव को जानना और उसी में जम जाना रम जाना ही धर्म है, संवर है, निर्जरा है और मोक्ष भी यही है। हो गया। अब ये 3 गाथाएं आगे चलेंगी, ये देवलाली में चलेंगी, अब यहाँ नहीं चलेंगी। ये संवर अधिकार भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है। अमरचंद्राचार्य ने आत्मख्याति टीका लिखी, सबसे पहला वाक्य उस टीका का ये है कि अब भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं।
अभिनंदन समारोह है, क्योंकि भेद विज्ञान तो पहले ही गाथा से कराते आ रहे हैं। जीवाजीवाधिकार में 29 प्रकार के भाव, जिन्हें संक्षेप में आचार्य ने वरुणादि और रागादि कहा, उनसे ये मैं नहीं हूं और ये मेरे नहीं हैं, ऐसा भेद विज्ञान कराया। फिर कर्ता कर्म अधिकार में इन्हीं वर्णादि और रागादि का मैं कर्ता और भोक्ता नहीं हूं, ऐसा भेद विज्ञान कराया। फिर पुण्य और पाप अधिकार में पुण्य और पाप आश्रम हैं, आत्मा नहीं, ऐसा भेद विज्ञान कराया। इसलिए उनको अलग अलग जानना ये ठीक नहीं है। दोनों ही आश्रम हैं और आश्रम हमारी विरोधी पार्टी का है, इसलिए उसे उसमें ही रखना। ये पुण्य पाप अधिकार में बताया। फिर आश्रम अधिकार में ये बताया, ये रागादि भाव विशेषकर जिन्हें में तू अपनापन करता है, ये तेरे रंच मात्र भी नहीं है। इस तरह इतना भेद विज्ञान कराने के बाद ये संवर अधिकार में उस भेद विज्ञान का अभिनंदन कर रहे हैं। और उन्होंने शुरू की ही गाथाओं में आपने देखा उपयोग में उपयोग है, हैं? क्रोध आदि में उपयोग नहीं। क्रोध आदि क्यों लिखा? ज्ञानावरण आदि क्यों नहीं लिखा? शरीर आदि क्यों नहीं लिखा? वर्ण आदि क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उन्हें विशेषकर आश्रम भाव से भेद विज्ञान कराना है, और क्रोध ये भावाश्रम है, इसलिए उन्होंने उससे भेद विज्ञान कराया। और उसमें उन्होंने देखो एक बहुत मार्मिक बात है कि आश्रम भाव माने मोह राग द्वेष के परिणाम। वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार सोना को अग्नि में तपाओ, अभी गाथा पढ़ी थी ना आपने, उसका पद्यानुवाद आया था ना, सोने को अग्नि में तपाओ तो सोना नष्ट नहीं होता है, सोना ही रहता है, वो चांदी नहीं हो जाता, वो अपना रूप को बदलता ही नहीं है। ये नहीं कहा कि तुम अपने कुर्ते को, कपड़े को, साड़ी को, धोती को, सूट पैंट को अग्नि में तपाओ तो वो सूट पैंट ही रहता है, ऐसा नहीं कहा, वो तो राख हो जाएगा। उदाहरण सोने का दिया, तो तेरा भगवान आत्मा सोने जैसा है कि इसे कितने ही अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में आवे तो भी वो अपना ज्ञान भाव जो उसका स्वभाव है, वो ज्ञान भाव को नहीं छोड़ेगा। अब ये कहते हैं कि अग्नि में तपाएं क्यों हम सोना को, कि सोने में जो मेल है वो मेल निकालना हो तो तपाना पड़ेगा। जो मेल सुनार ने डाला है गहने बनाते वक्त, बात उसकी नहीं है, उसे भी लेना हो तो ले लो गौण रूप से, लेकिन मुख्य रूप से जब सोना खदान में से निकलता है तो वो मिक्सचर ही निकलता है, शुद्ध सोना नहीं निकलता। तो अनादि से भगवान आत्मा में मोह राग द्वेष के हैं, इसलिए वो अनादि वाली है शुद्धता लेनी, और उसे अग्नि में अवश्य तपाना पड़ता है, नहीं तो वो शुद्ध नहीं होता। 24 कैरेट का 16 आना शुद्ध जिसे अपन बोलते हैं 100 टन, वो सब अग्नि में तपाने के बाद ही होता है। तो वे सोने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि हम कितना ही तपाएं, तप कर वो पानी हो जाए तो भी उसमें सोना नहीं जलेगा, वो मेल जल जाएगा, तब तो वो उसको अग्नि में डालता है ना। यदि हमें रंच मात्र भी ये विकल्प रहा कि हम अपने आत्मा को ज्ञानाग्नि रूपी तपनी में तपाएंगे, ध्यानाग्नि में तपाएंगे, तो राग द्वेष तो जलेंगे ही, और राग द्वेष के साथ थोड़ा आत्मा भी जल जाएगा तो आप तपाएंगे। कि हमें पक्का भरोसा होना चाहिए कि आत्मा का रंच मात्र भी बिगाड़ नहीं होगा। ये वो अधिकार है
कि जिसमें राग देश को भगवान आत्मा के प्रदेश भेद की चर्चा की। उसमें बहुत विस्तार से अभी वर्णन करके आया हूँ, इसलिए मैं उसमें दोबारा नहीं उलझना चाहता, नहीं फिर अपन उसमें ही उलझ जाएंगे। जिनको सुनना हो वो उसी सीडी प्राप्त करके सुन सकते हैं। अपन आगे बढ़ गए ना अभी यहाँ, लेकिन ये क्यों ये बता रहा हूँ मैं कि हमें राग का नाश करना है, अभाव करना है। अब राग और आत्मा में यदि प्रदेश एक मान लें हम, तो जब वे प्रदेश जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक राग नष्ट नहीं होगा। और हम ये नहीं चाहते कि राग के साथ हमारे कुछ आत्मा के प्रदेश ही जल जाएं, असंख्य प्रदेश में से थोड़े 10-20 कम हो जाए। क्यों? जिन प्रदेशों में राग है वे प्रदेश जल जाए। यदि हमें ये डर हुआ तो हम किसी भी कीमत पर नहीं जलाएंगे। इसलिए उनको तुमको उनने अध्यात्म के जोर में ये कहा कि बिल्कुल समझ लो तुम्हारा एक प्रदेश भी गड़बड़ होने वाला नहीं है और ये राग पूरी तरह निकल जाएगा। इतना जोरदार भेद विज्ञान किया, भेद विज्ञान के अभिनंदन में। और फिर कल अपन ने जो गाथा की चर्चा की थी वो कही दिया कि तुम ये मानोगे कि मैं पूरी तरह शुद्ध हूँ, क्यों? तो आत्मा शुद्धता को प्राप्त होगा, और ये मानोगे कि मैं अशुद्ध हूँ तो अशुद्धता को प्राप्त होगा। क्योंकि मान नहीं तो अशुद्धता और अशुद्धता है, इससे अलग प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली है। अब ये कह रहे हैं केन प्रकारेण संवरो भवति, कि आश्रम भेद विज्ञान जो संवर होता है तो वो संवर कैसे होता है। कल जो बात अपन ने संक्षेप में कही थी उसको विस्तार से इन गाथाओं में आचार्य कहते हैं।